नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों 10 फरवरी और 11 फरवरी में हुए 6 एग्जाम हम बहुत ही कम टाइम के अंदर बड़ा ही स्पीड से फटाफट रिवाइज करेंगे कि कौन से शिफ्ट में कौन से सवाल आए थे जीएस में। तो दोस्तों सबसे पहले 10 फरवरी आ जाएगा। 10 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट जितना भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका सबका टाइम लाइन मतलब शिफ्ट वाइज जो टाइम होता है ना कि 10 फरवरी का सेकंड, थर्ड, 11 फरवरी का पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितना भी शिफ्ट हुआ है सबको मैं टाइम लाइन के माध्यम से नीचे दे दूंगा दोस्तों। तो टाइम की बर्बादी किए बिना पहला सवाल आपकी आंखों के सामने, कि दोस्तों सब आपकी आंखों के सामने ये नॉर्मल। तो सबसे पहले आरआरबी। तो आरआरबी के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वर्तमान गवर्नर है हमारे संजय मल्होत्रा आ जाएगा। किसी राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक किसके सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पे धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरा सवाल, सुरेंद्र मोहन मिश्रा और गोदावरी सिंह कला के क्षेत्र में पद्मश्री 2024 पुरस्कार विजेता किस राज्य से संबंधित है? तो हमारे उत्तर प्रदेश यानी वाराणसी से। चौथा सवाल, कर्नाटक में बनाए जाने वाला त्योहार। तो ऑप्शन में जो होगा उस हिसाब से हम आंसर मारेंगे। हम्पी उत्सव और गणेश चतुर्थी में से कोई एक ऑप्शन था आंसर के रूप में। पांचवा सवाल, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। 2024 में भारत के किन प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी? तो हमारे 14 नंबर के प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु हुई थी। सातवां सवाल, वर्तमान में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव कौन है? तो डॉक्टर टीवी सोमनाथन। लोना शब्द का प्रयोग किस खेल से संबंधित है? आंसर आएगा कबड्डी। डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो 10.97 मीटर। दोस्तों बहुत से लोग फुट या फुट में याद करते हैं, यानी कि फुट और इंच का कभी ऑप्शन नहीं होता है, मीटर और सेंटीमीटर ऑप्शन होता है। 10वां सवाल, लोक कलाकार महावीर गुड्डू किस राज्य से संबंधित है? आंसर आएगा हरियाणा के जिंद। 11वां, साल 2024 में नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का नाम था नीता प्रसाद। मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा शास्त्रीय नृत्य है, केरल से संबंधित है। विज्ञान में वी क्या दर्शाता है? आंसर आ जाएगा वेग। खिलाफत आंदोलन किस धर्म से संबंधित था? इस्लाम धर्म से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? 15वां सवाल, आंसर आ जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों 20 में से 15 सवाल हमारे पास थे, हमने बता दिया कौन से शिफ्ट का। तो ये 10 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट है। सेकेंड शिफ्ट आपके आंखों के सामने हम अभी ला रहे हैं दोस्तों। सेकेंड शिफ्ट, तो सेकेंड शिफ्ट में हमारे पास लगभग 13 जितने सवाल हैं। शांति से हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे दोस्तों। पहला, भारत की जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? आंसर आ जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी कि मतलब सांख्यिकी जो मंत्रालय है ना, सिर्फ वही जिम्मेदार है। स्लाइड थोड़ा हमारा बदल गया, हम आपको थोड़ा लिखने के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों। चलिए सबसे पहले क्या जाएगा यहाँ पे, कि भारत की जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। उड़ीसा का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो जो ऑप्शन में होगा दलखाई ओडिसी नृत्य, यानी कि नृत्य घोड़ा या डंडा नाच। साइटोप्लाज्म, साइंस से एक सवाल आया था कि साइटोप्लाज्म मुख्य किस चीज से बना होता है? तो जल, प्रोटीन और नमक। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो नॉर्मल उस टाइम में जब पंचवर्षीय योजना बनी थी 1950 से 51 के बीच में, राष्ट्रीय विकास परिषद ने परमिशन यानी स्वीकृति दी थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1993 में। किसके गवर्नमेंट में? तो हमारे नरसिम्हा राव जी के गवर्नमेंट में, स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी के गवर्नमेंट के टाइम में 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम बाल लिंगानुपात कौन से राज्य का है? तो आंसर आ जाएगा हमारा हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 के हिसाब से 382 वर्ग प्रति किमी। यहां पे दे रखा था कि मुख्यमंत्री के ऊपर कोई सवाल था, बाल विकास के ऊपर था, मुख्यालय किसके नाम पर घोषित, ऐसा कुछ सवाल था। योजना आप पढ़ लेना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। 9वां सवाल,
तीर अंदाजी में पीले रंग के केंद्र बिंदु यानी बलसाई पर तीर लगने पर कितने अंक मिलते हैं? आंसर आएगा 10। 56वां 56वीं सीनियर राष्ट्रीय, यहाँ पे कोको गलत है, आंसर मतलब कोको के जगह पे खोखो समझ लीजिएगा, यानी कि सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया था? तो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम में। वर्तमान में आ जाएगा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो ऑप्शन में अगर 395 दिया होगा तो आंसर यही आएगा, अगर ऑप्शन में नहीं दिया है 395 तो आप 448 मारेंगे। पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच में जो प्लान हुआ था उसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में आप याद कर सकते हैं, रोलिंग प्लान दिमाग में रहता है, हिंदी में आवर्ती के नाम से हम इसको जानते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता ये नॉर्मल 25 में बताई गई है। नॉर्मल धार्मिक स्वतंत्रता 25 से लेके 28 के बीच में होती है दोस्तों। इसके अलावा फिल्म यहां पे दिया है कि फिल्म RRR, यानी कि फिल्म RR के लेखक का क्या नाम है? आंसर में आ जाएंगे हमारे जितेंद्र प्रसाद आएगा, जितेंद्र नहीं, विजयन आ जाएगा, केवी विजेंद्र प्रसाद हमारे आंसर आ जाएंगे। तो दोस्तों 10 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट के बाद हम 10 फरवरी के थर्ड शिफ्ट में जाएंगे, और थर्ड शिफ्ट में मैं फटाफट आपको शांति से समझा देता हूं। समझा क्या देता हूं दोस्तों, डायरेक्ट आपको स्पीड में एक बार रिवाइज कर लेते हैं एग्जाम के पहले। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जीडी का जो बचा हुआ एग्जाम है आपका बहुत बढ़िया जाएगा। नील आर्मस्ट्रांग के साथ पहली बार चंद्रमा पर जाने वाले दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है? तो नाम है उनका बज एल्ड्रिन। बज एल्ड्रिन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग के साथ चंद्रमा पे गए थे। दूसरा सवाल है कि पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित है? आंसर आ जाएगा मेहर घराना। ईश्वरी प्रसाद किस घराने से संबंधित है? आंसर आएगा कथक नृत्य के लखनऊ घराना। यहां पे एक सवाल था कि जावरा उत्सव कहां मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। साइंस एक सवाल था, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं के अंदर कौन सा लिक्विड पाया जाता है? आंसर आएगा साइटोसोल या साइटोप्लाज्म, दोनों के दोनों लिक्विड अंदर पाया जाता है। भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 46वां संविधान संशोधन। इसके बाद मेरे को दे रखा था ये कौन सा नंबर का संशोधन था? ये 46वां नंबर का संशोधन था। इसके अलावा पांडिचेरी से कोई सवाल था कि पांडिचेरी के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? तो पांडिचेरी के वर्तमान उपराज्यपाल आएगा के कैलाश नाथन है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कथक नर्तक कौन है? तो ऑप्शन में मुझे लग रहा है सितारा देवी और पुरुषोत्तम आएगा, दा धिच करके ऑप्शन था, आप उस हिसाब से आंसर मार सकते थे दोस्तों। आपका भी एग्जाम में सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आप ऑप्शन मारिएगा। 61वां संवैधानिक संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो मतदाता की आयु 21 से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया, यही हमारा आंसर आएगा। अमृत भारत योजना कब शुरू हुई थी? तो फरवरी 23 में शुरू हुई थी। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो 21A 46वां संविधान संशोधन। अभी हमने 46वां संविधान संशोधन की बात की कि 46वां संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार से संबंधित ये हमारा संशोधन था, जो 21A यानी कि ये हमारा मौलिक अधिकार है कि जो भी हमारे संरक्षक हैं वो हमारी शिक्षा के लिए मुख्यतर जिम्मेदार हैं। ठीक दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? आंसर आ जाएगा केरल। कितनी साक्षरता दर थी? 93.91, जिसमें से मुझे लग रहा है पुरुष साक्षरता दर और स्त्री मतलब महिला साक्षरता दर दोनों भी सवाल में पूछता है। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर आएगा झारखंड। थोड़ा सा स्लाइड मेरा थोड़ा दोस्तों चिपक चुका है, लेकिन आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख रहे होंगे। ब्रिगेडियर बीटी मिश्रा किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल हैं? आंसर आ जाएगा लद्दाख। यहाँ पे दूसरे मतलब उपराज्यपाल की बात हुई है। यहाँ पे पौंडीचेरी के राज्यपाल का नाम था कैलाश नाथन, और हमारे लद्दाख के जो उपराज्यपाल है उनका नाम है ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। लगभग 1200 वर्ष पूर्व समय अवधि को क्या कहा जाता है? आंसर आ जाएगा नवपाषाण युग। इसके अलावा अगर मैं आपको फटाफट बोलूं कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 1932 में। शॉर्ट सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है दोस्तों? आंसर आ जाएगा बैडमिंटन से। तो दोस्तों मैंने 3 जो एग्जाम की शिफ्ट हुई है 10 फरवरी की, तीनों को मैंने काफी स्पीड से निपटा दिया है। इसके बाद हम
11 फरवरी में जाएंगे। 11 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट को समझने से पहले जो मेरा एग्जाम हुआ था, यानी कि मैं खुद जीडी का एग्जाम दिया हूं, और आज आपकी हेल्प के लिए फटाफट फटाफट सारी स्लाइडें ऊपर करके मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन क्या आए थे। 11वां समझना है तो मेरे ऊपर विश्वास करो, एक सवाल ऊपर नीचे नहीं बताऊंगा, टोटल 17 सवाल बताऊंगा, शांति से सुनिएगा। कौन सा? 17 के 17 में आपको एकदम राइट बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। पहला सवाल, सबसे पहले मैंने अच्छे से गोठवा रखा है क्योंकि मेरा शिफ्ट था। मेरा शिफ्ट 11 फरवरी, सेकेंड शिफ्ट, कि सन 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आंसर आ जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। 1861 में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया? आंसर आएगा भारतीय परिषद अधिनियम। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में कितने रुपए की धनराशि दी जाती है? हकीकत में सवाल कैसा था तो मैं आपको बताता हूं कि 1 लाख रुपया आंसर था, लेकिन 1 लाख रुपए के साथ और भी जो दिया जाता है ना, सॉल दिया जाता है, कुछ ताम्रपत्र दिया जाता है, वो सब के सब साथ में क्वेश्चन में था, इसीलिए मैंने क्वेश्चन सिर्फ 1 लाख वाला ही बनाया। भोलानाथ प्रसाद किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आंसर आएगा बांसुरी। यहां पे था थाईपुसम। थाईपुसम त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर आएगा तमिलनाडु। आर वैशाली किस खेल से संबंधित है? आंसर आएगा शतरंज। ये जो आर वैशाली है प्रज्ञानंद की शायद बड़ी बहन है। यहां पे सवाल था पोपीर नृत्य किस राज्य के गलो जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंसर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का कौन सा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो 2024 का ये करंट अफेयर है। आंसर आएगा द ऑर्डर ऑफ सेंट एड्रयू द एपोस्टल। साल 1950, साल 1950 में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने जज थे? सवाल समझिए, मुख्य न्यायाधीश के अलावा पूछा है, यानी कि थोड़ा घुमा दिया है। आंसर 7 आएगा। बहुत से मेरे दोस्तों ने आंसर 8 मार के आ गए हैं, जो वो गलत है। क्यों? क्योंकि वो सवाल नहीं समझे कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा पूछा था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या लिखा गया है? तो 49 में लिखा गया है कि स्मारकों, स्थानों और प्राकृतिक जो वस्तु होती है, क्या प्राकृतिक वस्तुओं का संरक्षण के बारे में ये कहा गया है कि प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण होना चाहिए। ये आर्टिकल 49 में है। डीपीएसपी का सीधा तात्पर्य है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये आता है। इसके अलावा मैं आगे बढ़ू आपके साथ, तो मैंने बोला 17 के 17 सवाल एकदम ऑथेंटिक बताऊंगा, सही बताऊंगा, बिना किसी छल कपट। 11वां सवाल कि जुलाई 2025 में यूपीएससी के पद से किसने इस्तीफा दिया? आंसर आ जाएगा मनोज सोनी। दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली पंचवर्षीय योजना से अलग थी किस प्रकार? आंसर आएगा भारी उद्योगों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित विकास दर कितना था? आंसर दोस्तों पता है क्या आएगा? आंसर आएगा 9%। ये निर्धारित लक्ष्य पूछा था। बहुत से मेरे दोस्त आंसर 8 मार के आए हैं। 8% आंसर नहीं है, वो तो हमको विकास की प्राप्ति 8% हुई थी। 14वां सवाल क्या था कि ऑप्शन दिया गया था कि खाली जगह में कौन सा विनिमय का माध्यम था? ऑप्शन के हिसाब से आंसर जो है विनिमय का माध्यम है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश की आबादी भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? आंसर आ जाएगा 16.5% आएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य, आंसर आ जाएगा मिजोरम। मिजोरम हकीकत में केरल के बाद मिजोरम हमारे पूरे भारत का सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है। ऐसा सवाल था कि भूपर्पट्टी की जो निचली सतह होती है ना दोस्त, भूपर्पट्टी की निचली सतह में मैग्नीशियम और खाली जगह तत्व होते हैं। आंसर आ जाएगा सिलिकॉन। तो दोस्तों मैंने काफी स्पीड में अच्छे से मेरा शिफ्ट बता दिया। इससे पहले मैंने आपको बोला था एक क्वेश्चन, मतलब एक शिफ्ट में छोड़ देता हूं। 11 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट मैंने छोड़ दिया था, वो मैं आपके साथ अभी साझा करूंगा। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। मीठी क्रांति का संबंध किससे है? शहद से। संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। आपातकाल में कौन राज्य
विधानसभा की अवधि बढ़ा सकता है। जब भी आपातकाल होता है किसी भी राज्य पे, तो संसद चाहे तो आपातकाल का टाइम बढ़ा सकती है। आपातकाल का सीधा तात्पर्य होता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? राज्य में आपातकाल कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। अब यहां पे था कि छठा, कि डीजे वाले बाबू गाना बजा दो। पता नहीं सवाल था कि नहीं था, हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन करंट अफेयर के हिसाब से आंसर बादशाह आ जाएगा। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जो हमारी शेख हसीना प्रधानमंत्री भारत आई, तो सबसे पहले किस प्रशासनिक अधिकारी से मिली? तो हमारे नेशनल एडवाइजर यानी कि नाम क्या है उनका, NSA अजित डोवाल सर से मिली थी। कौन? बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, नाम है उनका शेख हसीना। उनके पापा शायद अब्दुल करके, मतलब अब्दुल नहीं था, उनकी रहमतुल्लाह ऐसा कुछ उनका नाम था। उन्होंने बांग्लादेश की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान दिया था इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में। आठवां सवाल, आईपीएल 2023 में पर्पल कैप किसे मिला था? पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को मिलता है। मोहम्मद शामी ने 28 विकेट लिया था। साथ में 2023 में सबसे ज्यादा रन मारे थे शुभमन गिल ने, तो उनको ऑरेंज कैप मिला होगा। तो दोस्तों यहां पे मैंने 5 शिफ्ट काफी स्पीड में समझा दिया है। इसके अलावा और मैं आपको इसके अलावा मैं सिर्फ एक लास्ट बताऊंगा, 11 फरवरी का थर्ड शिफ्ट, ये मेरा छठे नंबर का शिफ्ट है। काफी स्पीड में निपटाएंगे कि मयूरभंज छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर आएगा उड़ीसा। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम खाली जगह के दौरान शुरू किया गया था। आंसर आएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा ताप्ती नदियों के बीच और सोन नदी के दक्षिण में स्थित है? आंसर आएगा सतपुड़ा और मैकाल रेंज पर्वत श्रृंखला। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन यानी कि भागीदारी करते हैं? आंसर आएगा सरकारी और निजी क्षेत्र का अस्तित्व। वर्तमान में कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री कौन है? तो वर्तमान में कृषि एवं किसान मंत्री जो है हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम, बहुत मामा जिनको फेमस नाम है उनका शिवराज सिंह चौहान। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। करंट अफेयर है, आपको शिफ्ट में आ सकता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अगस्त 1947 भारत की स्वतंत्रता के दिन शहनाई बजाई थी? तो शहनाई वादक का नाम आप नहीं भूल सकते, नाम है उनका बिस्मिल्लाह खान। 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगस्त सितंबर में मनाया जाने वाला चिंगम त्योहार किस राज्य से जाना जाता है? तो आंसर आएगा ओणम। किस राज्य से थोड़ी आएगा, चिंगम त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? आंसर आएगा ओणम। ओणम जो त्योहार है, चिंगम जो त्योहार है जिसको नाम से जाना जाता है, केरल राज्य में मनाया जाता है। यामिनी कृष्ण मूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो हमारी कृष्ण मूर्ति मैम लेडी से शायद भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों नृत्य करती हैं। मौर्य दरबार में विदेश के राजदूत का नाम बताइए। मेघास्तनी जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आंसर में हमारे राष्ट्रपति आ जाएगा। क्या जाएगा? राष्ट्रपति। दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो दांडी मार्च हमारे मोहनदास करमचंद्र गांधी बापूजी ने किया था। तो टोटल दोस्तों मैंने यहाँ पे 6 शिफ्ट एकदम रफ्तार में किया, आपका टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं किया। इसके अलावा और भी मेरे पास 6, आप स्लाइड में देख सकते हैं, और भी मेरे पास 6 पेपर हैं काफी अच्छे से, उसमें कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन है। मैं अगले वीडियो में बाकी के 6 डाल दूंगा। काफी स्पीड से आप समझ सकते हैं, मैं आपका टाइम 1% बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे पता है कि आपका एग्जाम में, मेरी एग्जाम में भी मैंने ऐसे ही ताबड़तोड़ रिवीजन कर लिया था, तो रिवीजन के तौर पे ये मेरा वीडियो है। यहां से बहुत से स्टूडेंट जाना चाहें तो जा सकते हैं अगले वीडियो में, अथवा इससे पहले मैंने सबसे बढ़िया अभी तक का जो मैं बोलूंगा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति सबको समझाने वाला वीडियो मैंने डाल रखा है, उसको देखना ना भूलें। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।